तो जैसा कि आप लोग को पता हो गया ऑर्डर में कि रिजल्ट के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है ना, सब लोग को न्यूज़ पता है। लेकिन इससे पहले भी 2 रिजल्ट जो आया वो कोर्ट के ऑर्डर के ही बिहाफ में आया, ठीक है। चाहे 20 से 23 का रिजल्ट फाइनल वाला हो या फिर आपका 19 से 22 का रिजल्ट हो, कोर्ट ने एक बार में ही ऑर्डर दे दिया रिजल्ट को लेकर, ठीक है। उस समय जज दूसरा थे, चीफ जस्टिस दूसरे थे। अब की बार जो चीफ जस्टिस है ये अलग तरीके से इसको सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा जहाँ सा चीज़ें लग रही हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट के दृष्टिकोण से एक गलत है। क्योंकि आप 5 साल 6 साल के बाद इस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ा है कॉलेज से, क्या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, अस्पताल, भवन, लैब ये सब है या नहीं है। जबकि ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है और ये फर्स्ट ईयर के चीज़ें 22 से 23 में ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। 22 से 23 में ही ख़त्म हो गया, अभी 26 चल रहा है। तो अभी फर्स्ट ईयर को उन सारे चीज़ों को लेकर ये कहना और इस कारण रिजल्ट को लटका के रखना, ये मेरे हिसाब से स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी ही है, ठीक है। क्योंकि अगर करेंट सेशन होता और रिजल्ट में देरी होती तो मान सकते थे कि आप अभी खोज सकते थे कि भाई जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है वहाँ पे सारे चीज़ है या नहीं है। क्योंकि हर एक साल के बाद आप लोग को पता है कि नर्सिंग कॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है कि वो पात्रता रखता है या नहीं रखता है, इंस्पेक्शन करवाना चाहता है नहीं करवाना चाहता है, आगे रिन्यूअल करवाना है नहीं करवाना है। अब इस बीच में तो बहुत सारे 22 से 25-23 वाले कॉलेज बंद भी हो गए होंगे, ठीक है। हाँ, ये जेन्युइन चीज़ है कोर्ट के खोजना कि भाई जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है सही है नहीं है क्या है, ये सब खोजना अच्छी बात है। लेकिन रिजल्ट को लटका के रखना मेरे हिसाब से कहीं से भी स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट का भविष्य डार्क में चला गया है। 22 से 23 का ऑलरेडी जो है अभी 26 चल रहा है, इनका पूरे कंप्लीट सेशन समाप्त हो चुका है 22 से 25। ये 26 में जाने के बाद भी फर्स्ट ईयर की रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो इससे भारी दुर्दशा एक स्टूडेंट के लिए क्या ही हो सकता है। अगर अभी रिजल्ट आ भी जाएगा, काउंसिल कितना भी जल्दी करेगी, फिर भी 2 साल अभी समय आगे लगेगा, यानी 28 ख़त्म पूरा हो ही जाएगा। यानी 22 से 28 एक जो MBBS का ड्यूरेशन होता है 5 साल का, वह यहाँ पे 6 साल लग रहा है एक GNM 3 साल के कोर्स करने में। तो इससे भारी दुर्दशा और कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, कहने के लिए लोगों को बुरा लगेगा, ये हमारे सिस्टम की फेलुअर है। सरकार अपने नाकामियों को कभी जो है दिखाएगी नहीं, ठीक है ना। बिहार में भी सरकार बहुत जो है डीलिंग पानी अपना देता है, बहुत जो है 2-4 गो इधर उधर अपना बैठक करेगा, कहेगा हम सिस्टम ही बदल दिए। लेकिन जाइएगा पता चलेगा उस सिस्टम में तो अभी भी इतना सिस्टम में मकर जाल है कि कुछ कह नहीं सकते। जैसे बिहार में नए नए मंत्री बने हैं, जैसे भूमि के क्षेत्र में ज़मीन से संबंधित राजस्व मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तो सारे जो है काम को क्लियर कर दिए, 10 दिन में आपका काम 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन हकीकत ऑफिसर लोग सुनता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से पूरा सिस्टम फेलुअर है। पढ़ाई के पीछे जितना भी सिस्टम है पैसा का सिस्टम है। जाइए देखिए प्राइवेट स्कूल में कैसे लूट चल रहा है। जो पहले 200-400 में अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल पढ़ाते थे, वैसे स्कूल का आज के डेट में हज़ारों में फ़ी चला गया है, साल का 50,000 ऐसे कर करके फ़ी हर एक चीज़ों पर वसूला जाता है। तो कहीं कोई रेगुलेशन नाम की चीज़ें नहीं है, अंदर ही अंदर लोग अपने पैकेट ढीला करके किसी तरह मैनेज करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं बच्चे को। लेकिन आज दुर्दशा ये है कि आप लोग के सामने में है कि 22 से 23 के लिए न कोर्ट इनके साथ है, काउंसिल तो खैर ख़त्म हो ही चुका है। काउंसिल के रवैया के कारण ही आज तक स्टूडेंट फंसा हुआ है, वरना ये रिज़ल्ट कब का डिक्लेयर हो गया होता। रिज़ल्ट में देरी होने का सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न मैं कोर्ट को नहीं मानता हूँ। कोर्ट का तो जो विचार जज को आएगा, जो सोचेंगे वो अपने तथ्य के हिसाब से वो तो मांगेंगे ही, क्योंकि मामला उनके पास गया है, वो थोड़ी ना आए हैं काउंसिल के पास। मामला जो है कोर्ट के पास गया है तो वो तो फिर अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन लटकाने की बात है तो मेरे हिसाब से कोर्ट नहीं, कोई नहीं, काउंसिल
में बैठे लोग काफ़ी जिम्मेदार हैं हद तक, क्योंकि ये 8-10 महीना तक आराम से बैठकर मौज किए हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन लगाए हैं रिजल्ट के लिए। ये एप्लीकेशन चाहते तो एग्ज़ाम के जस्ट 2-3 महीना बाद ही लगाकर कितना खींचता। जैसे अगर एग्ज़ाम समाप्त हुआ, एग्ज़ाम समाप्त के जस्ट अगर ये 2-3 महीना बाद अगर एप्लीकेशन लगा देते रिज़ल्ट के लिए कि मेरा रिज़ल्ट तैयार है, रिज़ल्ट का ऑर्डर दीजिए, कितना खींचा जाता। जो अभी समय खिंचा रहा है वह 2-3 महीना और खींचता। 5-6 महीना में रिज़ल्ट कब के आ गया होता, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में ही रिज़ल्ट आ गया होता। अभी तक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी लोगों का हो गया होता। लेकिन नहीं, काउंसिल एकदम शर्मिंदा जो होता है वह धो के पी चुका है। यहाँ के ऑफिसर्स या जो भी कहें, कोई काम ठीक ढंग से एमपी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। एमपी नर्सिंग काउंसिल, इसे तो आईएनसी को बैन कर देना चाहिए 2 साल का। जिस प्रकार से आईपीएल में 2 टीम पर पाया गया कि ये सट्टेबाजी में संलिप्त था तो बैन लगा दिया गया, उसी प्रकार से यहाँ भी एमपी एनआरसी को बैन लगा देना चाहिए। जी हाँ, बैन कर देना चाहिए कि भाई तुमसे कोई काम नहीं हो रहा है, तुम स्टूडेंट के जीवन बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें मैं 2-3 सालों के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ के कर्मचारियों को सैलरी बंद कर देना चाहिए 2 सालों तक। तब इनको अकल ठिकाने में आएगा कि हम दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं तो मेरे साथ भी गलत हो सकता है, ठीक है। अब बात ऐसा है कि कोर्ट ने साफ कह दिया है, ठीक है। कोर्ट को जो लग रहा है वो अपना कर रहा है, समझ गए। कोर्ट बिल्कुल स्टूडेंट के पक्ष में कोर्ट भी नहीं है, समझ गए। क्योंकि कोर्ट में मामला जाता है तो पता है क्या होता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक आप सारे कॉलेज, जितने भी 22 से 23 के स्टूडेंट कॉलेज में पढ़े हैं, वो कॉलेज का सारा डिटेल मेरे पास आप नहीं दीजिएगा कि किस कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, किसके पास अस्पताल था, किसके पास लैब था, किसके पास लाइब्रेरी था, या इन सब चीज़ था भी या नहीं था, सिर्फ कागज़ों में चीज़ें चल रहा था, सिर्फ कागज़ों में अटेंडेंस बन रहा था स्टूडेंट का, कोई क्लास उलास नहीं चल रहा था। तो अब जो है एमपी एनआरसी को लेनी के देनी पड़ रहा है, ठीक है। एमपी एनआरसी सोचा सोए रहो, 10 महीना 8 महीना के बाद एप्लीकेशन लगा दो, ऑर्डर मिल जाएगा, हम रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है। इनको ये लग रहा था, लेकिन अब इन पर लेनी की देनी पड़ गया। कोर्ट ने अभी इनसे बोला है कि भाई तुम सारे कॉलेज का हमें डिटेल्स दो, जब तक तुम डिटेल्स नहीं दोगे हम रिजल्ट जारी करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी सुनवाई अगली 24 अप्रैल को होगी। तो अब इस 24 अप्रैल को जो है ऑर्डर मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब सारा डिटेल्स एमपी एनआरसी को देना है कोर्ट को, ठीक है। अब कोर्ट सारे रिकॉर्ड को एनालिसिस करेगी, कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है, कॉलेज सब सही है, रिजल्ट ऑर्डर पास कर देना चाहिए, तो कोर्ट उस दिन करेगा। लगेगा कोर्ट को नहीं कि अभी इस डिटेल्स को हमें स्टडी करने में समय लगेगा, तो वो और आगे जो है समय अपना खींचेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे देश की जुडिशरी ऐसी है कि क्विक एंड फास्ट एंड रिलेबल जो है आपको नतीजा नहीं मिलता है। अगर जल्दी क्विक मिला तो किसी के दबाव में मिला, उसमें निर्दोष फंसता है, ठीक है ना। अगर छानबीन हुई, चीज़ें आगे बढ़ा तो 2 साल 10 साल कैसा लगेगा कोई ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट वाले मैटर में, एजुकेशन वाले मैटर में चाहिए था कि क्लियरिटी, पारदर्शिता के साथ जल्दी डिसीजन होना चाहिए, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, कॉलेज ने स्पष्ट कहा है कि ये 22 से 23 में जो कॉलेज अनसुइटेबल हो गया है, अनसुइटेबल कॉलेज को जो है बंद करना था और उसमें के स्टूडेंट को सुइटेबल कॉलेज में डालना था, जो कि काउंसिल अभी तक नहीं कर पाया, ठीक है। काउंसिल अभी तक नहीं कर पाया। कोर्ट देखिए, कोर्ट स्टूडेंट से नाराज़ नहीं है या स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है कोर्ट को। कोर्ट काउंसिल को पूरी फटकार लगाई, काउंसिल को बताया कि आप जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को खुद नहीं मानते हैं। आई बात सही है, काउंसिल मनमानी करता है, आज से नहीं पहले से भी मैं बता चुका हूँ। तो कुल मिला के 22 से 23 के लिए जो डगर दिख रहा था, बहुत ज़्यादा और मुश्किल आगे हो रहा है। बताइए, अप्रैल अब ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। अब 24 अप्रैल को सुनवाई है, खुदा न खास्ते कहीं भगवान की महिमा हो गई, ऑर्डर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर 24 अप्रैल के बाद कितना समय आगे बढ़ाएगा कोई नहीं जानता है। यानी अप्रैल में भी आपका कुछ नहीं होगा
अब मई यानी ये साल भी आधा धीरे धीरे बीत जाएगा, पता चलेगा फर्स्ट ईयर में ही है। तो कहीं ना कहीं काउंसिल बहुत लापरवाह है। कहने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, करने के लिए सिर्फ सरकार को ही करना होगा, लेकिन सरकार में भी बैठे लोग वही है जो आप लोग चाहते हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। ठीक है, बाकी चलिए कुछ भी होगा अपडेट मैं बताऊंगा। अभी विस्तृत डिटेल्स मैं आपको बता दिया हूं, कोर्ट ने सारे डिटेल्स खोज दिया है। 22 से 23 में जितने भी स्टूडेंट हैं वो किन किन कॉलेज में पढ़े हैं, कौन कॉलेज सही है, क्या डिटेल्स से सारा चीज़ मांगे हैं। जो अनसुइटेबल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो सुइटेबल में डाले गए हैं, नहीं डाले गए हैं, ये भी डाटा मांगा गया है MPNRC से। देखते हैं MPNRC क्या कर रहा है, डाटा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर डाटा MPNRC नहीं दिया तो रिजल्ट में और देरी आगे होगी। ठीक है, अगर 24 तारीख तक MPNRC कॉलेज के डिटेल्स कोर्ट को नहीं प्रोवाइड करा पाया तो रिजल्ट में और देरी लगेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 24 को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।